एक सवाल, क्या CO2 नॉन पोलर, H2O पोलर है? नीट में अक्सर इस तरह के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसी के लिए मैं डाइपोल मोमेंट का वन शॉट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं कंसेप्ट के साथ PYQs को विद इन 30 सेकंड में करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिन्हें लगाकर आप, जिनका यूज करके आप बहुत ही कम सेकंड में आप PYQs को सोल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना नाजिम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस लेक्चर में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट वन शॉट लेक्चर। बेटा सबसे पहले जान लेते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl। क्या लिया? HCl। अगर आप देखें ध्यान से, H और Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन बेटा Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ। इसलिए क्लोरीन की खोपड़ी पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन की खोपड़ी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी पोल बन जाएंगे, एक पे नेगेटिव पोल एक पे पॉजिटिव पोल। इनको बोलते हैं हम पार्शियल चार्ज। क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इन्हीं को हम बोलते हैं डाइपोल। कितने पोल बन गए बेटा? डाइपोल। तो यहाँ पर डाइपोल डेवलप हो गए। अगर मुझे इसका डाइपोल निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है इनकी खोपड़ी पे, जो इनकी खोपड़िया पे चार्ज है वो, और इनके बीच का डिस्टेंस। क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। म्यू, अगर चार्ज हमने डेल लें और बीच का डिस्टेंस होता है बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ, तो फॉर्मूला आपका बन गया मी इंटू डेल इंटू वी एल। बेटा एक बात और, ये तो यहां पर बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। क्यों हो गया? क्योंकि इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जिसकी वजह से जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किधर जाएगा? क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो इस डायपोल मोमेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा किधर जा रही है? वो क्लोरीन की तरफ जा रही है। ठीक है। मान लीजिए हम H2O लेते हैं एग्जाम्पल। H2O, H2O में अगर हम देखें बेटा, तो H2O में जो सेंटर एटम क्या आपका ऑक्सीजन है और आपका साइड एटम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए जो, इसलिए इस पर आएगा बेटा डेल नेगेटिव और इस पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो यहाँ भी आप देखें चार्ज डेवलप हो गए, यानी यहाँ पर पोलरिटी डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ के बीच जो बॉन्ड हो गए बेटा ये क्या हो गए? पोलर हो गए। कोवलेंट बॉन्ड किस नेचर में आ गया? आयनिक नेचर में आ गया। तो ये बॉन्ड कैसे हो गए? पोलर हो गए। अब आप देखिए कि इसके बॉन्ड तो हो गए बेटा पोलर। क्या मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, तो इसी चीज को समझाने के लिए हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है नहीं है। बॉन्ड का आपको पता चल गया, बॉन्ड पोलर है। बेटा म्यू का अगर यूनिट की बात करें तो म्यू का यूनिट होता है बेटा डिवाई। क्या होता है? डिवाई। 1 इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज सेंटीमीटर। ये आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में जनरली यूज होता है। बेटा यहां पर बॉन्ड क्या हो गए? पोलर। क्या मॉलिक्यूल पोलर है? इन बॉन्ड की वजह से जो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका रिजल्टेंट अगर हमें, अगर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, इन दोनों डाइपोल मोमेंट का, जो इसके बॉन्ड पेयर है, इनके बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट का अगर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर। और अगर डाइपोल मोमेंट, जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, वो अगर नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है यानी, तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो चलिए देख कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, जो बेटे आप बचपन से पढ़ते आए हो। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा।
ये मैंने दो वेक्टर यहाँ पर यूज कर लिए। ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से ये इधर जा रहा है बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ चल रहा है। दोनों कहाँ एक एंगल थीटा पर हैं। तो साइड एटम कहाँ है बाहर की तरफ सेंट्रल एटम से। तो बेटा इसका अगर डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका अगर μ2 है, तो अगर हम देखें कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ये आपका पैरेललोग्राम जैसे स्ट्रक्चर बन गई। तो इसका रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा बेटा, वो मिलेगा इसके सेंटर में। कहाँ मिलेगा? सेंटर में। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? म्यू आर इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, टू μ1 μ2 कोस थीटा। ये आ गया आपका डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट। ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें, जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोस थीटा के, और कोस थीटा इम्प्रोपोर्शनल होगा आपके थीटा के। क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हम लगाते हैं, थीटा की अगर जीरो वैल्यू लगाते हैं थीटा की जगह, तो कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और बेटा अगर थीटा की जगह 90 लगाएं तो वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। यानी थीटा के कम मान के लिए कोस का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, और थीटा की ज्यादा वैल्यू के लिए कोस का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर क्या हुआ बेटा कि म्यू आर जो है, अगर मान लीजिए एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, तो म्यू आर क्या होगा बेटा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके सामने एक टेबल दे रखी है जो एनसीईआरटी से ली गई है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के टाइप दे रखे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसके जस्ट सामने आपको उनके डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है। आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि बेटे करना क्या है। जैसे इसमें आप देखें ध्यान से, H2 का डायपोल मोमेंट 1.85 होता है, क्योंकि H2 का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद HF का होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको म्यू निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट बेटा होगा H2 का, उसके बाद HF का, उसके बाद होगा NH3 का, उसके बाद HCl का, उसके बाद CHCl3 का, उसके बाद H2S का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का, और HI के बाद होगा NF3 का। किसका होगा? NF3 का। आपको सिंपल सी ये लाइन याद रखनी है। अगर ये लाइन आपको याद है तो बेटे बहुत सारे PYQs हैं जो इस पे बेस्ड आते हैं, तो वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे कौन से जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? तो अगर डायपोल मोमेंट जीरो की बात करें, तो आपका CH4, CCl4, BF3, H2, CO2, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो बेटा अगर किसी का डायपोल मोमेंट जीरो है, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? आपका नॉन पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलर। और किसी का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यानी उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? पोलरिटी डेवलप होगी, यानी वहां पर पोल बन जाएंगे, डेल प्लस और डेल माइनस, यानी पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बेटा क्या कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं। अगर मैं हेट्रोन्यूक्लिएट की बात करें, हेट्रोन्यूक्लियर एटम होते हैं और एक होता है होमोन्यूक्लियर एटम। बट हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब है जैसे HCl लिया हमने, तो हेट्रोन्यूक्लियर एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। होमोन्यूक्लियर का मतलब है जैसे H2, C2, N2, O2, यानी होमोन्यूक्लियर एक जैसे एटम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होमोन्यूक्लियर कहलाते हैं। यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट,
न्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियर अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन एक Cl है, यानी दो अलग अलग एटम का मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हेटेरोन्यूक्लियर मानेंगे, तो वो वहां पर क्या पोलरिटी डेवलप होगी, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम एटम के बीच बॉन्ड है, सिमेट्रिकल हो गया, तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया है SO2। SO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको मिलेगा, बेटा सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या सल्फर है, और ऑक्सीजन साइड एटम है, तो सल्फर सेंटर सेंटर एटम है। सल्फर के बैलेंस शेल में आपको पता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में से जो सल्फर के ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयरिंग में आ गए, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे शेयर कर दिए, और दो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात देखूं बेटा, अब आप यहाँ पर देखिए, आप कैसे चेक करोगे पोलर मॉलिक्यूल है नहीं है, पहले इसका भी स्ट्रक्चर बना लिए। सल्फर की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। भाई 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। इधर चेक करिए 120, इधर चेक करिए 120, इधर चेक करिए 120। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। इसके हर तरफ से कितना आ रहा है, 120 बॉन्ड एंगल आ रहा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा ये एंगल कुछ और है, और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एंगल कुछ और है, ये एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है। चलिए पहले यहाँ पर एक बात और बेटा, सल्फर किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, किसकी कंपेयर में, ऑक्सीजन। सल्फर सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ बढ़ेगी, ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका डायपोल मोमेंट ये हो गया, इसका डायपोल मोमेंट ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। तो यहां पर क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, यहां पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट निकल कर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू है, इसका म्यू टू है, इसका म्यू वन है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा, म्यू। तो होगा क्या बेटे, इसका रिजल्टेंट और ये, भाई ये दोनों क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, तो ये क्या हो गए, लीनियर हो गए। तो ये आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर मी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर मी का वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर म्यू का भी जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए बेटा, लीनियर, अगर मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, तो लीनियर का एग्जाम्पल BeCl2 AgCl2, लीनियर में कितने का एंगल, 180 का। लीनियर है, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CO2 एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका मोमेंट इधर होगा और इसका मोमेंट इधर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट, रिजल्ट जो डायपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, जीरो होगा, इसलिए क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा है ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा ये जो लीनियर होते हैं बेटा, इन्हें हम ए बी टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बी टाइप। जो ट्राइंगुलर है इसे बोलते हैं ए बी टू टाइप। तो इसके एग्जाम्पल क्या, BF3 BCl3 BH3SO3। इसकी बात भी कर लेते हैं हम बेटा, यहाँ पर मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा, इसका मूवमेंट इधर तरफ होगा, इसका इधर होगा। अगर बेटा मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये और ये कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में,
तो इनका भी मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल यानी AB3 टाइप। क्या बोलेंगे इसे, AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल क्या है, CH4 NH4 प्लस। इसकी बात अगर हम करें बेटा, तो ध्यान से आप देखिए, जो इसका और इन दोनों का बीच का सम, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप निकालोगे वो, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो, भाई इसका रिजल्टेंट निकालोगे, ये इसका μ1 मान लिया, μ2 मान लिया, तो इसका क्या होगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, और इसका तो भी रिजल्टेंट रहेगा, तो ये लीनियर हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ भी क्या हो गया, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए ये भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया बेटा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसकी अगर हम बात करें बेटा, ये वाला और ये वाला लीनियर है, यानी इसका डायपोल मोमेंट ये होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, दोनों लीनियर पोजीशन में आ गए 180 पर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये दोनों बचे, तो इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा हमें, इधर मिलेगा, और इसका डायपोल मोमेंट किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। ये दोनों भी लीनियर हो गए, तो इसका भी क्या हो गया बेटा, डायपोल मोमेंट ओवरऑल कितना हो गया, जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। इसकी बात करें, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। इस वाले का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा, नॉन पोलर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल की। पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात करें बेटा, तो ये पेंटागोनल है, ये वाला और ये वाला जो आपका है ये लीनियर है, 180 के एंगल पे है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए ध्यान से बेटा, इसके बाद जो ये वाला है और ये वाला है, ये भी लीनियर है, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। फिर बचेगा आपका ये और ये, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर कुछ आएगा इस तरह से, और इसका भी रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, तो ये दोनों भी क्या अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर हो जाएंगे 180 पर, तो ये भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल क्या आएगा, डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो बेटा ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जो मैंने अभी पढ़ाया उसी का ये समरी है। इफ मॉलिक्यूल हैज म्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए डायपोल मोमेंट बेटा जीरो है, यानी डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, यानी वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो देन इट शुड बी लीनियर और हैविंग सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। लीनियर की बात करें तो CO2 CS2 BeCl2 इसके एग्जांपल हैं। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की बात करें तो BF3 CH4 PCl5 SF6 IF7 XCF4, ये इसके एग्जांपल हैं। तो बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इफ मॉलिक्यूल हैज म्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो या म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, देन इट शुड बी एंगुलर और हैविंग अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री। एंगुलर की बात करें तो SnCl2 PbCl2 SO2 इसके एग्जांपल हैं। अनसिमेट्रिकल की बात करें NH3 H2O NF3 SF4 H2S, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, यानी म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आ रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, और वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे होंगे, अनसिमेट्रिकल बेटा। तो चलिए हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ है, जो प्रीवियस नीट एग्जाम में आ चुका। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। कह रहे हैं ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट क्या, नॉन जीरो, जीरो नहीं है। जीरो होगा तो नॉन पोलर होगा, और जीरो नहीं होगा तो कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। तो BF3 हम अभी देख चुके हैं सिमेट्रिकल है, CO2 भी देख चुके हैं सिमेट्रिकल है, CCl4 भी देख चुके हैं सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल है, तो इसका म्यू का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। म्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जब म्यू का वैल्यू जीरो होगा बेटा तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये भी क्या, नॉन पोलर, ये भी क्या, नॉन पोलर। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां पर क्या HI, H और I के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसमें, क्योंकि I क्या इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए क्या है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी तरफ मूव करेगी, आयोडीन की तरफ, जिससे यहाँ पे पोलरिटी डेवलप होगी। जब पोलरिटी डेवलप होगी तो वैसे भी क्या है बेटा, ये आयनिक है, आयनिक
में आयनिक हो जाएगा भाई जब पोलरिटी डेवलप होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉन जीरो। जब नॉन जीरो आएगा तो ये कैसा होगा, मॉलिक्यूल होगा, पोलर होगा। तो इसका राइट आंसर है एच आई। क्या है, एच आई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन डेट ऑफ NH3। देखिए ये कह रहा है NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होता है, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि बेटा अगर मैं NH3 की बात करूं, एक मिनट रुकिए, मैंने NH3 का एक एग्जांपल दिया था आपको, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। बेटा अगर हम NH3 और NF3, NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड ये बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और बेटा एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अगर हम NF3 की बात करें तो ये भी 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कंपाउंड है ये, ठीक है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर भी लोन पेयर में क्या, एक लोन पेयर होगा। अब बेटे इसका मैं डायपोल मोमेंट का देखता हूँ। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है वो साइड एटम के साथ बॉन्डिंग में है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट कहाँ होगी बेटा, वो शिफ्ट होगी नाइट्रोजन की तरफ। तो डायपोल मोमेंट इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये इसका डायपोल मोमेंट भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, सारा जो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या बढ़ रहा है। इसकी बात करें तो आपको पता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, फ्लोरीन साइड एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो फ्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। आप ये वाला वर्ड याद कर सकते हैं, ट्रिक, FON, फोन, फोन से याद रखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, and oxygen is less electronegative as compared to fluorine and more electronegative as compared to nitrogen. Nitrogen is लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्लोरीन की तरफ होगी। जब बेटा फ्लोरीन की तरफ होगी तो क्या होगा, अब ये डायपोल मोमेंट ऐसा आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पर क्या है, ये सभी दिशाओं में फैल जाएगा, जिसकी वजह से हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत कम मिलेगा। और यहाँ पर हमें क्या, सारा एक ही पॉइंट पर जा रहा था, यहाँ पे सारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, NH3, अगर मैं बात करूं तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन डेट ऑफ NH3, तो ये क्या है, रॉन्ग है। 3 conical form can be drawn for CO3 minus 2 ion। तो इसकी बात कर लेते हैं बेटा, CO3, तो इसकी ये स्ट्रक्चर हो गई, कितना माइनस है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आप देखो ये पाई बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने कंजुगेशन पढ़ा होगा, पाई सिंगल नेगेटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल पाई, तो ये क्या कंजुगेशन में है। जब कंजुगेशन में है तो ये हम आप लोन पेयर नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करोगे, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो एक तो यहाँ ये बन जाएगी, फिर दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाएगी, तो इसके कितनी कोनिकल फॉर्म बनेंगे, 3। तो ये क्या आपका राइट है। नेक्स्ट है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। अगर बेटा हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, अगर ओजोन के इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, अगर मैं करूं बेटा ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करूं तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो इसकी कितनी कोनिकल फॉर्म बनेंगी, 2 कोनिकल फॉर्म बनेंगी। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। बेटा नॉन जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि ये क्या एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स फॉर मॉलिक्यूल NH3 H2S CH4 and HF इज। तो इसके लिए मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, बड़ा आसान था कि सबसे ज्यादा बेटे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो H2 का होता है, देन HF एंड देन NH3 HCl देन CHCl3 H2S HBr HI एंड देन NF3। तो देखिए क्या है, सबसे ज्यादा क्या H2 है कहीं इसके अंदर, तो H2O नहीं है, तो उसके बाद क्या HF है, HF चेक करो, HF है, कम है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे H2S ज्यादा है, HF कम हो ही नहीं सकता। यहाँ भी HF NH3 से कम है, HF हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए HF का वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद NH3, फिर H2S, फिर CH4। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ, क्योंकि CH4 क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट का कैसे पता करें बेटा, देखिए CH4 क्या सिमेट्रिकल, अभी हमने पढ़ा, CO2 भी सिमेट्रिकल है, यानी इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। जीरो होने की वजह से क्या हो गए, ये नॉन पोलर हो गए, क्या हो गए, नॉन पोलर। अगर NF3 और NH3 की बात करें, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आता है, जिसके वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, यानी नॉन जीरो होता है, ये दोनों के दोनों पोलर हैं। अगर बात करते हैं हम दिनों मैक्सिमम किसका होगा, तो हमने देखा था कि NF3 के अंदर क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, जिसकी वजह से हमें रिजल्टेंट बहुत कम मिलता है। NH3 के अंदर क्या है, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही एटम, सेंट्रल एटम की ओर है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है NH3। आइडेंटिफाई द करेक्ट बॉर्डर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशनड। तो बेटा H2 NH3 CH3 क्या कह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमने देखा H2 का सबसे ज्यादा होता है, देन NH3 CH3, तो ये पहला राइट आंसर है। XCF4 XCO3 XCF2 नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, ये कह रहा है सबसे ज्यादा लोन पेयर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है। लेकिन बेटा XCFE4 की बात करूं मैं, XCF4 यहां पर जिनोन कितने बॉन्ड बनाए हुए, चार। लेकिन जिनोन क्या बेटा, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जितनी भी होती है उनकी बैलेंस शेल में, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, बैलेंस शेल की बात करें तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। 8 में से 4 तो बना लिए बॉन्ड, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 4। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे। अगर हम बात करें XCF2 की, XCF2 की बात करें तो बेटा 2 तो बना लिए बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर, 3। तो यार 2 वाला 3 से ज्यादा कैसे हो जाएगा, तो ये क्या है, रोंग है। अगला है बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन H CH और NO। बेटे आपको पता है कि कार्बन का साइज नाइट्रोजन से होता है, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और कार्बन, बीच में तो कार्बन आ ही नहीं सकता, कार्बन का साइज ऑलरेडी ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा होता है, ये भी रॉन्ग है। अगला है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें बेटा, N2 दिया आपको, N2 का मतलब हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, O2 O डबल बॉन्ड O, और एक है आपका H2। H2 के अंदर बॉन्ड क्या हुआ, H सिंगल बॉन्ड H। बेटा यहां पर कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या, 2। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी। आपको पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी दे, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाने के बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो यहां पर एनर्जी हमें मैक्सिमम लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसलिए ये वाला ऑर्डर क्या करेक्ट है। तो यहां पर अब देखिए आपका ए और डी ऑप्शन सही है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। Which of the following is a polar molecule? पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं बेटा जिनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है, यानी जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। तो हमने अभी देखा BF3 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। SF4, SF4 नहीं बेटा, SiF4, सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन की बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो सिलिकॉन की बैलेंस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 4। 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 ही यहां पर F4 है, इसका मतलब 4 चार कोवैलेंट बॉन्ड ये बना चुका है। तो बेटा ये भी क्या है, ये आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। XCF4 की बात करें तो XCF4 में क्या है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर।
और यहाँ पर कितना लोन पेयर होता है? 2। तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ये भी क्या डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है, तो ये भी नॉन पोलर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी। SF4 बेटा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि SF4 का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, यानी नॉन जीरो होता है, जिसकी वजह से ये कैसा है? आपका अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि SF4 की अगर हम बात करें, SF4 में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादातर पूछा जाता है, SF4 अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसकी स्ट्रक्चर बनती है सीसॉ। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ज्योमेट्री सीसॉ। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप डायपोल मोमेंट चेक कर लीजिए, तो यहां पर कहीं भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? SF4। नेक्स्ट, amongst the following the total number of species not having at electrons around central atom in its outermost shell is NH3, AlCl3, BCl2, CCl4 and PCl5। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? ऐसे न 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं? यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। NH3 की बात करें बेटा, NH3 की बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है। Al की बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंस शेल में नहीं है। BCl2 की बैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। CCl4 कार्बन की बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के साथ इतने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, यानी इसकी बैलेंस शेल में भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंस शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंस शेल में। PCl5 की बात करें, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इसने बना लिए कोवैलेंट बॉन्ड Cl5 के साथ, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो कह रहा है amongst the following the total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसी कौन सी स्पेसीज हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो 8 इलेक्ट्रॉन ना होने वाली 3 स्पेसीज हैं, एक AlCl3, BCl2 एंड PCl5। तो इसका राइट आंसर है 3। राइट आंसर क्या बेटा? 3। तो बेटा ये हमने जो आपका डायपोल मोमेंट था उसका एक ये वन शॉट लेक्चर था। डायपोल मोमेंट का आप ये अच्छे से वीडियो पूरा देखना, क्योंकि डायपोल मोमेंट से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ये हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसका QR कोड दिया, आप इसको स्कैन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस आपको मिल सके। ये हमारी एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन पर जाकर सारे टेस्ट, PPT, PDF आपको मिल जाएंगे, इसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा फेसबुक अकाउंट का QR कोड है, ये इंस्टाग्राम का, ये टेलीग्राम का। तो इन सबको आप फॉलो करें अच्छे से, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोट्स, PPT, वीडियो लेक्चर आसानी से मिल सकें। तो बेटा आज की कहानी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।